नमस्कार, मेरा नाम है देवांशु तिवारी और आप देख रहे हैं आज की खबर। बड़ी खबर आ रही है बरेली जेल से, जहां पर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को जेल में शिफ्ट कराने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक उदय प्रताप मिश्र ने पत्र लिखकर ये कहा है कि गैंगस्टर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को दूसरी जेल में शिफ्ट कराया जाए। देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बरेली जिला जेल में शिफ्ट कराने का मामला सामने आया है। इस मामले में जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्रा के पत्र लिखने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पुलिस प्रशासन और आधा दर्जन थानों की फोर्स बढ़ा दी गई है। वहीं जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्र ने अतीक को दूसरी जेल में शिफ्ट कराने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि बैरक नंबर 98 में रखे गए अतीक अहमद की तलाशी गहनता से की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अतीक के गुर्गे किराएदार के रूप में बरेली के कई ठिकानों को अपना निशाना बना सकते हैं, इसलिए नए किराएदारों पर पुलिस प्रशासन ने विशेष नजर बनाए रखी है। देखिए, हम लोग रूटीन वे में औचक निरीक्षण करते हैं जेल का, और जब भी निरीक्षण करते हैं तो हम लोग काफ़ी फोर्स के साथ वहाँ जाते हैं, तो इससे एक डिटरेंस इफेक्ट भी क्रिएट होता है और उसके अलावा सिक्योरिटी भी इंश्योर्ड होती है जो फोर्स उसकी चेकिंग करती रहती है। तो उसी सिलसिले में आज भी हम लोग सभी एडीएम साहब के साथ, एसपीआरए साहब के साथ सभी लोगों ने निरीक्षण किया जेल का। जी, क्या कुछ निकल के आया है? नहीं, इसमें कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज़ निकल के नहीं आई। हम लोगों ने काफ़ी सारी बैरकों का निरीक्षण किया है, कहीं भी कोई भी अनवांटेड चीज़ निकल के नहीं है। अतीक यहाँ पर बंदी है, तो अतीक की जो गुर्गे हैं उनको लेकर किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या किराएदारों का वेरिफिकेशन आस पड़ोस में सब? देखिए, इस तरह के इनपुट्स हमें मिलते रहते हैं, तो उस संबंध में हम लोगों ने लोकल पुलिस को, हर थाने को अलर्ट कर दिया है कि कहीं कोई अचानक से किराएदारों की संख्या बढ़ रही हो, कुछ लोगों ने जो अचानक से किराए पे मकान लिए हों उनकी भी चेकिंग कराई जा रही है। इस चीज़ को भी इंश्योर किया जा रहा है कि कोई फर्जी तरीके से अपने आप को अरेस्ट ना करा ले, ताकि कहीं किसी तरह से मदद पहुंचाया जाए अनवांटेड तरीके से जेल में। तो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। किस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, लोग कैसे क्या बाहर रह सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई अभी तक सूचनाएं नहीं मिली हैं। जो सूचनाएं हैं वो हम लोगों को गुप्त रूप से मिलती हैं, ताकि हम लोग उस पर नज़र बनाए रखें। ऐसी अब तक कोई टेक्निकल या कोई पर्टिकुलर कोई सूचना इस तरह की नहीं मिली है। मिलाई के लिए आ रहे हैं, क्या उनके भी नज़र रखी जा रही है? कौन? बिल्कुल उन पर भी नजर रखी है। क्या सुरक्षा बढ़ाई गई है जेल परिसर की या जिले के आसपास संवेदनशील इलाकों? नहीं, सुरक्षा, हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था, जनरल सुरक्षा व्यवस्था रहती है वो है, और उस संबंध में कोई इस तरह के हम लोगों ने स्पेसिफिक कदम नहीं उठाए, बट सबको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। रूटीन में जब प्रशासनिक आधार पर कोई बंदी आता है तो अपरेंटली हम उसको अलग रखते हैं, वॉच करते हैं। जेल की जो सिक्योरिटी हमारे पास पहले से है उसका पूरा प्रयोग करके निगरानी में रखते हैं। मैं वही कर रखा हूँ, और ये शेष चीज़ें आप अभी सरप्राइज चेकिंग के बाद आपने बाइट लिया है, जो सक्षम अधिकारी सरप्राइज चेकिंग किए हैं, तो आपने सारी चीज़ जानकारी में ले लिया है। एक लेटर भी आपने लिखा था जिला प्रशासन को, क्या वजह थी उसके पीछे? नहीं, देखिए लेटर ये ऑफिशियल प्रोसेस है, और हम किसी के बारे में भी समझते हैं कि हमारे जेल की जो एक रूटीन व्यवस्था है उससे डिफरेंट हमको कुछ करना पड़ेगा, अतिरिक्त करना पड़ेगा, तो हम उसमें प्रयास करते हैं कि ये रूरल एरिया में है हमारा जेल, तो उससे थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहे, और मैंने वही लिखा है। और उसमें फिर हमारा थीम क्या है, प्रोसेस क्या है, तो ये तो ऑफिशियल चीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैंने लेटर लिखा है, आपको पता है। अतीक को आप शिफ्ट करवाना चाहते हैं, यहाँ चाहते हैं कि अतीक यहाँ ना रहे? देखिए, बिल्कुल हम चाहेंगे कि जब हम बरेली जेल में हैं तो बरेली की पब्लिक, जेल के बंदी जो फुल डिसिप्लिन्ड हैं, हम अंडर कंट्रोल पहले से किए हुए हैं, एक रूटीन में रह रहे हैं, उससे डिफरेंट कोई आएगा, और वो डिफरेंट जो आएगा वो किन्हीं कारणों से आएगा। कुछ परिस्थितियां होंगी जिनके कारण भेजा गया होगा, तो उन परिस्थितियों को वॉच करके हमको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। तो हम चाहेंगे कि कहीं और शिफ्ट हो जाए। रूरल एरिया में ये जेल है, तो हमारा पूरा रूरल एरिया में जेल अनप्रोटेक्टेड होगा, इसलिए हम चाहेंगे कि कहीं अलग जगह शिफ्ट हो जाए। डेडिया जेल में काफ़ी तांडव किया था इसमें, मैं उस जेल के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, और मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अतीक से बात हुई, क्या कुछ कहा उसने? एक नॉर्मल प्रिजनर के बारे में बात की तरह बात हुई है, और कोई ऐसी बात नहीं है जो हम इसमें कहीं स्टेटमेंट में लें। लेकिन जो अन्य कैदी उसके संग बैरक में 9 बंद है, नहीं, हम किसी वो डरे हुए नहीं, ये सूचना आपको है, और यदि बंदी थोड़ा भी हमको संकेत करेंगे तो हम बंदी रिप्लेस भी कर देंगे, और कोई कारण नहीं है कि वो डरें, हम उनके लिए हैं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होगी कि वो बंदी डरें। ये एसपीआरए, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और पूरी फोर्स के साथ हम लोगों ने भी जेल का औचक निरीक्षण किया था। बैरक नंबर 98 को देखा गया स्पेशली,
और जितने और भी कैदी थे उनको भी देखा गया, और उसमें जो एक कैदी हैं अतीक अहमद, उनको भी देखा गया, और जो भी सामान था उनका, और एक एक सामान अटैची सारी चीज़ें खुलवा के सबको देखा गया। जो अन्य कैदी थे उनका भी सामान पूरा चेक कराया गया। कहीं कोई ऐसी अवांछनीय चीज़ जो है प्रकाश में नहीं आई। सर, चेकिंग के दौरान अतीक अहमद ने कहा कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, बार बार चेकिंग हो रही है, परेशान किया जा रहा है। नहीं, इस तरह की बात नहीं आई, केवल चेकिंग की गई। क्या कहा अतीक अहमद ने, क्या कहा आपसे, क्या बात हुई? नहीं, इस तरह की बात नहीं हुई, केवल चेकिंग की गई। उनके एक एक सामान का, और साथ में जो और कैदी थे बिस्तर पलट के और कपड़े हटा के, अटैची के भी सारे सामान वगैरह हटा के, सब चीज़ें मतलब चेक की गई सभी के लिए। कोई डाउट था क्या, कुछ हो सकता है इसके पास? नहीं, और चेकिंग थी। कितने लोग और बैरक में हैं अतीक के? 9 लोग और उस बैरक में थे। उनको शिफ्ट करने के लिए प्रशासन ने कोई पत्र लिखा है क्या शासन? इस बारे में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से आप वार्ता करेंगे तब आपको। कि इससे पहले देवरिया में 8 लोगों के संग और उसने मारपीट की थी अतीक ने, तो जिस तरीके के अन्य कैदी और उसके साथ बंद हैं, तो उनसे कोई बात हुई आपकी? क्या वो ये चीज़ें आप हायर ऑफिसर से क्लियर कर सकते हैं। हम लोग केवल औचक निरीक्षण तक के लिए निर्देशित थे। अतीक के साथ जो लोग बंद हैं उनसे आपकी बात हुई होगी, उन्होंने किसी प्रकार का कोई? नहीं, हम लोगों का चेकिंग का उद्देश्य था। जो भी कैदी थे सबको एक एक करके चेक कराया गया, उनके सामान चेक कराए गए, छोटी छोटी चीज़ें जो भी थी, चद्दर से लेके सब चीज़ें चेक कराई गई। बैरक 98 के अलावा और भी चेकिंग की? 98 को सबसे ज़्यादा स्पेशली और बैरक में कुछ संदिग्ध वस्तु नहीं मिला हो? जी, औचक निरीक्षण था, रूटीन जो होता है जेलों का। तो कई बैरक चेक की, 98 बैरक भी चेक की, जिसमें अतीक अहमद अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर। और चेकिंग तलाशी की गई, कोई इस तरह की अवांछनीय चीज़ नहीं मिली। अतीक अहमद से बात हुई आपकी? बात हुई। क्या कहा उन्होंने, क्या बताया आपको? नहीं, कुछ कहा हुआ नहीं, मतलब तलाशी दी उन्होंने अपना आराम से, हमने तलाशी ली, उनका सामान चेक किया। बैरक की बात सामने आई थी कि वो तन्हा बैरक में नहीं रहना चाह रहे थे। नहीं, ये बात तो नहीं हुई, वो तन्हा बैरक में नहीं, और लोग उनके साथ में हैं। और लोगों के साथ में क्या कुछ ऐसी सूचना मिली थी कि क्या कुछ अंदर उसके पास सामान हो सकता है, जो इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की थी? नहीं, ये रूटीन चेकिंग थी, इस तरह की तो कोई सूचना नहीं थी। जेल अधीक्षक ने भी इससे पहले एक लेटर भेजा था कि अतीक अहमद को यहाँ भेजा गया है, किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए। इस तरह का लेटर संज्ञान मुझे नहीं। ऐसी खबर आ रही थी कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद बरेली जेल से ही लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पुलिस विभाग ने अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा पुलिस महकमे ने पूरी फोर्स अतीक अहमद के ऊपर लगा दी है ताकि गैंगस्टर को कड़ी निगरानी में रखा जा सके। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज की खबर। नमस्कार।